वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फखर जमान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट देने लगे हैं, ऐसी अफवाहें हमने देखा है कि चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी लोग बातें बना रहे हैं तरह तरह की। एक तरीके से यू न्यूज को कुछ इस तरह मोल्ड किया जा रहा है कि शायद वो स्ट्रेट अवे रिटायरमेंट देने लगे हैं। एक तरह ये भी बात हो रही है कि वो देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को कि क्या वहां पर उनके स्क्वाड, उनका नाम स्क्वाड में आता है, क्या किस तरीके से उनको डील किया जाता है, बीच में जो मैचेस आ रहे हैं, कैंप्स आ रहे हैं, स्क्वाड का वैसा बनते हैं नहीं। अगर उनको कंटिन्यूसली इग्नोर किया जाता है तो वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। एक तरीके से ये खबर आ रही है। अब देखें ऑथेंटिसिटी इनकी क्या है क्या नहीं है, ये कहने की पोजीशन में मैं नहीं हूं, क्योंकि ना मेरी उनसे बात हुई है डायरेक्ट, ना ही कोई उनके क्लोज सर्कल में जो लोग हैं उनसे मेरी कोई बात हुई है। ऑब्वियसली फिर जो चीजें नजर आ रही होती हैं आप उनको देख के एक राय बनाते हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड और सोर्सेज वाले लोग नहीं, हम जो चीज नजर आ रही होती है उसको देख के एक ओपिनियन बनाते हैं और वो आपको देते हैं। तो मेरी ओपिनियन आप अगर जाने तो ये चीज तो कंफर्म है कि फखर जमान इस टाइम हर्ट है, जिस तरीके से उनको डील किया गया पिछले कुछ अरसे से। देखें एक कूल और हमें पर्सनैलिटी नजर आई है फखर जमान की हमेशा। फील्ड पे भी हम देखें जब हार रहे हो या नहीं, हमने उन्हें हमेशा कूल एंड कंपोज देखा है, कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रखते हैं खुद को और बस आगे अपना काम कर रहे होते हैं। क्रिकेट खेलना उनका काम है, वो कर रहे होते हैं, मीडिया में भी ज्यादा इतना दिखाई नहीं देते। तो वो अगर एक जो कनेक्शन कैंप हुआ था वहां पर खुल के बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं किस एक्सट्रीम तक उनको जो है हर्ट किया गया और किस तरीके से उनको तकलीफ दी गई। और वो ये चीजें तो हमारे सामने है ना कि वो लीग्स खेलने गए हैं वहां पर और वहां से वापस उन्हें बुला लिया गया, जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया है उस्मान वाला की तरफ से। और ये चीजें स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं, मुख्तलिफ प्रूफ हमारे साथ इसके प्रूफ भी हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने इवेंट्स हुई हैं। तो ये चीजें तो सामने है ना कि वो हर्ट हुए हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट अनाउंस करना ये एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कूल एंड काम करेक्टर है, लेकिन इसके साथ वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर भी है, वो फाइट करना जानते हैं कैसे इन चीजों से फाइट थ्रू करना है। तो ये चीज कह देना कि स्ट्रेट अवे रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, हाँ अगर ये चीज होती है कि कंटिन्यूसली उनको इग्नोर किया जाता है, उनको जो जो कहते हैं ना करदा गुनाहों की भी सजाएं जब उनको मिलने लगेंगी या देखेंगे हम उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं तो शायद वो इस चीज तरफ जाएं। लेकिन अभी एट द मोमेंट मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही। अब एक और चीज मैंने डिस्कस करनी है इस हवाले से ही कि एक तो मैंने आपको बता दिया ना फैक्टर क्या है, जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से उनको बार किया गया है, वो शो कॉज नोटिस नहीं है, वो फिटनेस नहीं है। वो सीधी बात है कि उन्होंने जो उस्मान वाला के अगेंस्ट जो बात की थी वो उनको अच्छी नहीं लगी और उनके अगेंस्ट जो है तब से ये चीजें चल रही हैं। साथ ही एक और नाम जोड़ लीजिए इसमें, जो पीसीबी के सीईओ हैं सलमान नसीर, उनकी भी बड़ी इसमें से है और वो करेक्टर ऐसे हैं और शुरू और उन पे कोई सवाल इतना नहीं उठाता, पता नहीं क्या है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पीआर बनाई हुई है, मैनेज किया है लोगों को। क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट जब 2023 के वर्ल्ड कप में गई थी परफॉर्मेंसेस एक साइड पर रख सब तनकीद कर रहे थे, वहां पर आपका कैप्टन क्या हुआ बाबर आजम, उनकी आपने पर्सनल चैट जो है वो दे दी थी आपने जर्नलिस्ट को और लोगों में लीक की थी। तो उस बंदे का कैरेक्टर क्या है और वो किस तरीके का बंदा है वो आपको पता है, तो वो भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि मैंने तवत्तर से आपको बात की है और अभी तक मुझे इस टाइम तक भी ये श्योर नहीं हूं मैं कि वो ट्वीट हुई थी फखर जमान के अकाउंट से। मैं मानता हूं ये बाहर उसकी वजह से नहीं है, लेकिन एक एज अ जो है ना इशू और कुछ मैटर्स को स्ट्रेट करने के लिए ये चीज डिस्कस करते हैं कि जो ट्वीट हुई थी ना उनके अकाउंट से, अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि वो उन्होंने की है या नहीं की। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनकी जो प्लेयर मैनेजमेंट जो कंपनी है उनकी या जो प्लेयर मैनेजर है उनका जो कंपनी है साया कॉर्प्स, वो बहुत ही पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बुरी तरह जो होती है ना डेंट हुई है उसकी रेपुटेशन। जिस तरीके से वो प्लेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका नाम चल रहा है, 4-4 प्लेयर 5-5 ग्रुप के प्लेयर्स उन्होंने जो टीम में मौजूद है उनको मैनेज किया हुआ। फिर एक चीफ सिलेक्टर रहा है, उनके भी मैनेजर उसी कंपनी में से थे। तो उनकी तो ये चीज साख जो है और वो किसी हद तक भी जा सकती है ये भी पता है हमें। तो ये शुबा है कि उन्होंने फखर जमान का जो है ट्विटर अकाउंट यूज किया और वहां से उन्होंने ये ट्वीट कर दी। अभी तक उसकी ओनरशिप भी नहीं हुई और डिसओन भी नहीं किया गया, तो उसको तो एक साइड पर रखें। लेकिन फॉर एग्जांपल चलिए मान लेते हैं कि फखर जमान ने वो ट्वीट की और फखर जमान ने अगर वो किया तो उनको नहीं करनी चाहिए थी, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी थी बाबर आजम पे, उनको सिर्फ एक टेस्ट स्क्वाड से बाहर किया गया था और राइट कॉल थी, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उनका बाहर होना बनता था, इस पर कोई क़यामत नहीं गिर पड़ी थी। और उन्होंने अगर वहां पर अपने एक प्लेयर के लिए स्टैंड लिया तो ये कोई लेना उनका बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया और एक अपनी बात जो रखी
बेसिकली अगर देखा जाए तो इस चीज को इस तरीके से देखता हूं मैं कि उनकी नीयत साफ थी, वो ये चाह रहे थे कि शायद उनको हैंडल इस तरीके से ना किया जाए और बेहतर तरीके से उनको हैंडल किया जा सकता, तो यहां तक मैं उनको एग्री करता हूं। लेकिन अगर उनकी ये से है कि बड़े प्लेयर है तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, तो वो एक भांड था। और वैसे भी ट्वीट का जो उनसर नजर आ रहा है, जो लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज नजर आ रही है, वो इसी तरह की थी कि उनको ड्रॉप क्यों किया आपने, ये वो, तो वो तो उनका भांड था अगर उन्होंने किया है, हमें अज्यूम कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने तो ये कर दी, जो अभी बाबर जो फखर जमान के साथ जो अभी हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा, हम कहें ना, वो तो उनके खिलाफ जो चीजें हो रही है वो तो बिल्कुल एक साजिश के तहत हो रही हैं। यहां पर आवाज उठाना बनती नहीं है फखर की, फखर यहाँ सॉरी बाबर की। जब फखर ने अगर आपके लिए उठाई है तो आप भी करें ना। चलें अगर मैनेजमेंट कंपनी ने भी की है तो मैनेजमेंट कंपनी दोनों की सेम है, तो आपके लिए क्लाइंट तो एक जैसे होने चाहिए ना। तो आप बाबर का अकाउंट यूज करें और करें फखर जमान के हक में ट्वीट के, यार इनके साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों ज्यादती हो रही है उनके साथ, ये वाहिद इंपैक्ट प्लेयर है हमारे पास लिमिटेड ओवर्स में, उनके साथ ये अंजाम हो रहा है। तो ये मुनाफकत सामने आती है इस तरीके की, इस तरीके से आप अपने आप को कंटिन्यूसली एक छोटा बोना साबित कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। और ये कंपनी भी जो है साया क्रॉप से अपने आप को बहुत बुरी तरह डेंट कर चुकी है लोगों के दरमियान, अगर उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया बहरहाल, लेकिन जो उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट किया है वो बहुत डैमेजिंग है उनके लिए भी। और उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर होना चाहिए, खुदारा कोई स्टेप ले इस हवाले से और उनको दूर करे। ये मुझे लगता है कि जो सबसे वर्स्ट चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई है पिछले अरसे में, कुछ अरसे में, तो वो साया क्रॉप से हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद कोई अपडेट्स होंगी ये फखर जमान के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।